हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास बिंदास मस्त होंगे। गर्मी को देखते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है। आप लोग शेखर टेक्निकल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग और सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा टॉपिक क्लियर कराते चल रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग आइए वीडियो पे और स्टार्ट से लास्ट तक देखे टॉपिक, आपको समझ में आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट एड। इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फर्स्ट एड। ठीक है। तो ये जो मेरा पहला टॉपिक चल रहा है ट्रेड थ्योरी का, उसमें एक टॉपिक है, जो पहला चैप्टर चल रहा है मेरा, उसमें एक टॉपिक है व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीई बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? पीपीई बोलते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीई का जो फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त, ये आपका होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये आपका पीपीई का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त। याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। ठीक है। तो आगे क्या है इसके बारे में देखते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण क्या है। क्या क्या उपकरण होने चाहिए जो स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सुरक्षा करने वाले उपकरण हैं। क्या है? तो उसको समझा नहीं ना? आप समझिए, समझाता हूं मैं आपको। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सुरक्षा करने वाले उपकरण हैं, मतलब स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे उपकरण हैं जो आपको स्वयं सुरक्षा कर सकते हो, उससे उसकी हेल्प से आप कर सकते हो और करते भी हो और करना भी चाहिए। ठीक है। जैसे हमारा क्या है? जैसे हमारा है हेलमेट, जूते, कपड़े, चश्मे, दस्ताने आदि। जैसे हमारा क्या है? हेलमेट, जूते, कपड़े, चश्मे, दस्ताने आदि। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, क्यों यूज करते हैं ऐसा। पीपीई को क्यों आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि भाई आप कहीं वर्कशॉप में आप काम करते हो ना, तो वहां पे क्या है ना, पहले स्वयं सुरक्षा के लिए पहले स्वयं सुरक्षा करो आप, फिर किसी सुरक्षा करो। जहां आप काम कर रहे हो वहां सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जिससे आप कम समय में बढ़िया काम कर सकते हो, बेहतर काम कर सकते हो। कहते नहीं है, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। पुराने लोग कहते थे हमारे आजा बाबा कि आपन जान बची तो लाखों पाए। ठीक है। वही है ये व्यक्तिगत सुरक्षा, पीपीई। ठीक है मेरे दोस्त। इसके ये टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है ना, आप स्वयं सुरक्षा करने में सफल नहीं हो पाओगे सही तरीके से। ठीक है। तो इसीलिए हमें हेलमेट, जूते, कपड़े, चश्मे, दस्ताने आदि का यूज करना चाहिए। जो हमारे इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, अदरवाइज कोई भी इंजीनियर होता है, अगर वर्कशॉप में काम कर रहा है या फिर कहीं वर्क कर रहा है वो, तो आप देखे होंगे कि उनके जो यूनिफॉर्म में एक हेलमेट जरूरी होता है। पीला कलर का होता है, नीला कलर का होता है, सबका अलग अलग कलर क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है। वर्क हिसाब से कलर, वर्क और पोस्ट के हिसाब से कलर डिवाइड किया जाता है हेलमेट में। हेलमेट देखे होंगे आप लोग पहनते हुए। ठीक। हेलमेट आपकी सर की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। जो आपके हेलमेट होता है ना, सर की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। और आपका जूता, जूता जैसे आप जूते अगर सही जूते नहीं पहनोगे, आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, अचानक कोई पार्ट रॉ मटेरियल ही अचानक गिर जाता है पैर पे, अगर जूता आपका सही रहेगा ना भाई, तो पैर आपकी सुरक्षा बना रहेगा, चोट नहीं लगेगी। ठीक है। जैसे जूते जो हमारे कंपनी में देखे होंगे, जिनके घर वाले, जिनके भी घर पे कोई बंदा, कोई रिलेशन का अगर कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में जॉब कर रहा है, अगर उसका काम, उसकी ड्यूटी जो है वर्कशॉप में लगा हुआ है, उसका शूज देखना बहुत मोटा होता है, बहुत हैवी होता है, और उस पर चढ़ के अगर दाब भी धोना एक बार, क्या होता है? दबता नहीं है। क्या नहीं होता है? दबता नहीं है। ठीक है। तो जूते अगर सही तरीके से रहेंगे तो हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे।
जूते तो सही तरीके से रहते हैं, जो पैर हमारे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए उनके जो जूते बनाए जाते हैं ना, उनकी अलग कॉस्टिंग होती है, उनकी जो अलग कॉस्टिंग होती है, ठीक है। और कपड़े, कपड़े हमें जो है ना ज्यादा ढीले पहनने चाहिए, ना ज्यादा फिट पहनने चाहिए वर्कशॉप में काम करते समय। इसलिए जो हमारा यूनिफॉर्म होता है ना, स्ट्रेट फिट होता है, ना ज्यादा ढीले ना ज्यादा फिट, ठीक। अगर ज्यादा ढीले पहन लोगे, अगर काम कर रहे हो अचानक, बाय द वे आपका ध्यान भटक गया, ठीक है, हमेशा आपका माइंड तो जो है काम पे फोकस है, आपके फोकस पूरा काम पे है, वो अचानक आप काम कर रहे हो और अगर शर्ट आपको ढीली है, पैंट ढीला है, तो कहीं फंसने के चांसेस रहते हैं मशीन में। अगर फंसते हैं तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मुझे ज्यादा ना ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ना ज्यादा टाइट कपड़े मुझे पहनने चाहिए, ठीक है। भाई गर्मी बहुत है, मैं आपको इतनी गर्मी पढ़ाता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे पसीने से पूरा भीग जाता हूँ, ऐसा लगता है नहा लिया हूँ, ऐसा लगता है नहा लिया हूँ भाई, ठीक। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ प्यार दिखाइए, ठीक। चश्मे, अगर आप कहीं बिल्डिंग करते हो, जो वर्कशॉप में बिल्डिंग करता है, ठीक है, वहां चश्मे का भी यूज करते हैं। अगर चश्मा आप सही तरीके से नहीं यूज करोगे, सही चश्मे नहीं यूज करते हो, तो आपकी आंखें खराब होने की चांस ज्यादा रहती है। दस्ताने या ग्लव्स, दस्ताने ग्लव्स, दस्ताने भी ऐसा है, जैसे अगर आप काम कर रहे हो हाथों से, तो आप देखोगे कि हाथ आप ऐसे हाथों से काम नहीं कर सकते हो, ऐसा तो काम नहीं कर सकते हो, आपके लिए क्या ग्लव्स लगाना पड़ता है, दस्ताने पहनने पड़ते हैं, जैसा जहां काम रहे आपका, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है, जिससे पहनने से व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट ना लगे। मैंने आपको बताया ना, अगर आप हेलमेट सही तरीके से ले रहे हो, सही हेलमेट है आपकी, जूता सही है आपका, कपड़ा सही है आपका, चश्मे सही, दस्ताने सही है, आपका माइंड फोकस सही है, फोकस आपका सही है, तो आपको चोट नहीं लगने देगा, चोट नहीं लगेगा, ठीक है। और उसका बचाव हो सके, इसीलिए आपकी हेलमेट, जूते, कपड़े, चश्मे, दस्ताने बहुत जरूरी होते हैं वर्कशॉप में, आपकी फील्ड में, जिस फील्ड में आप हो, ठीक है, ये ध्यान देना। वे उपकरण या कपड़े हैं जो कामगार को कार्यस्थल के खतरों से बचाने के लिए पहनाए जाते हैं। पीपी क्या होता है, वे उपकरण या कपड़े हैं जो कामगार को कार्यस्थल के खतरों से बचाने के लिए पहनाए जाते हैं। पीपी मतलब स्वयं सुरक्षा करना सीखें आप। पीपी टॉपिक इसीलिए आपको दिया गया है पहले चैप्टर में कि आप स्वयं सुरक्षा करना पहले सीखेंगे, तो अदरवाइज कोई और वर्क कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये हो गया हमारा पीपीई क्या होता है, आपको समझ में आ गया ना। अब पीपी आपको फुल फॉर्म पूछेगा, 100% श्योर है, पूछेगा, क्वेश्चन इसका बनता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी मैं आप कराऊंगा, एक दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके क्वेश्चन भी आपके साथ में कराते हुए, सॉल्व कराते हुए चलूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या टॉपिक, पीपी के 5 गोल्डन रूल्स। पीपी के कितने गोल्डन रूल होते हैं मेरे दोस्त, 5 होते हैं गोल्डन रूल्स, 5 गोल्डन रूल्स। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला हमारा क्या है, राइट पीपी फॉर राइट जॉब, राइट पीपी फॉर राइट जॉब, तो समझे। आप पीपी सही तरीके से यूज करो तभी आपका जॉब सही बनेगा। और क्या कह रहा है, बिल्डिंग में कॉटन ग्लोव्स मत पहनो। क्या कह रहा है, राइट पीपी फॉर राइट जॉब, वेल्डिंग में कॉटन ग्लव्स मत पहनो। वेल्डिंग करते समय आप कॉटन ग्लव्स का यूज मत करिए, इससे खतरा हो सकता है कि कॉटन में आग जल्दी पकड़ती है, कॉटन कपड़े में ध्यान देना, कॉटन ग्लव्स का यूज ना करें। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग, ढीला पीपी खुद खतरा है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप कोई भी चीज कपड़ा है, अगर कपड़ा आप ढीला पहन रहे हो तो आप खुद के लिए खतरा मोल लेके आए हो काम करने के लिए। वही कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार वाली कहानी मत करना मेरे दोस्त, आप बैल मुझे मार वाली कहानी मत करना मेरे दोस्त। ये चीज क्या करना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। तीसरा हमारे क्या है, आईएस मार्क चेक करो, सस्ता लोकल मत लो। तो समझा, नहीं समझा, देखते हैं। अगर कोई भी चीज आप ले रहे हो तो उसमें आईएसआई मार्क लगा होता है, आईएस मार्क लगा होता है, ठीक है। उसको देखकर, उसको देखकर, पढ़कर उस चीज को खरीदे। जैसे आपका हेलमेट हो गया,
चश्मा हो गया, ग्लव्स हो गया, दस्ताने हो गए, ग्लव्स कोई दस्ताने कहते हैं महाराज, कहाँ दिमाग है आप लोग का। जूते हो गए, कपड़े हो गए, ये जो है ब्रांडेड खरीदे, बढ़िया खरीदे, ऐसा ही मार्क चेक करते हुए खरीदे, सस्ता लोकल मत लो, सस्ता लोकल इस जगह मत लो। इसलिए कभी नहीं आप नोटिस किया है, जो हमारे वर्कर होते हैं कंपनी इंडस्ट्री के, जो जहां जो कर्मचारी हमारा इंडस्ट्री में वर्कशॉप में काम करता है, इंडस्ट्री के वर्कशॉप में काम करता है, उनका यूनिफॉर्म देख लो, जो ऑफिशियली होते हैं एम्प्लाई, उनका यूनिफॉर्म देख लो, बहुत अंतर रहता है, अंतर रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। सेकेंड हमारा क्या है, डैमेज है तो बदलो, फटा हेलमेट किसी काम का नहीं। अगर आपका हेलमेट डैमेज है तो आप चेंज करो तुरंत, बिना संकोच के, तुरंत क्या करो, चेंज करो, दूसरा लो, नया लो। ठीक है, फटा हेलमेट किसी काम का नहीं होता है, फटा हेलमेट का यूज नहीं करना चाहिए। पांचवा हमारा क्या है, ट्रेनिंग के बाद यूज करो, ईयर प्लग कैसे लगाते हैं पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए ट्रेनिंग के बाद, कि हम ईयर प्लग कैसे लगाते हैं, ये हमें क्या होना चाहिए, पूर्णतः पता होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपको किसी मशीन के बारे में नहीं पता है, या आपको पता नहीं ईयर प्लग कैसे लगाते हैं, आप सीखो। आप क्या करो, सीखो, ये नहीं पहुंचे तुरंत ठोक रहे हो, पहुंचे तुरंत टिप रहे हो मशीन, टिप टिप कर रहे हो, नहीं, इससे घटना घट सकती मेरे दोस्त। ठीक है, ये हमारे क्या थे, पीपीई के 5 गोल्डन रूल थे। ये हमारे पीपीई के 5 गोल्डन क्या थे, रूल थे मेरे दोस्त। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रकार। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रकार। अरे गधों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में पीपीई के प्रकार यार, ये तो इसका हिंदी हो गया ना भाई। पीपीई का प्रकार क्या, कौन कौन सा है, खतरों के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, शरीर के अंगों की रक्षा के आधार पर। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार होते हैं, खतरों के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, शरीर के अंगों की रक्षा के आधार पर। ये क्या होते हैं, पीपीई के प्रकार होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना। ठीक है, ये आपके समझ में आ गए होंगे, खतरों के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, शरीर के अंगों की रक्षा के आधार पर। खतरों के आधार पर जैसे जैसे मान लीजिए, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो किसी भी इंडस्ट्री के, जहां वर्कशॉप में निरंतर मशीन के साथ काम कर रहे हो, जॉब को बना रहे हो, आप एक दिन में 10-15 जॉब बना रहे हो, वहां आपको खुद की सुरक्षा के लिए जो जो आपका उपकरण है ना, उसको यूज करो प्रॉपर। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, एक ये कहावत सुनी होगी। सिर्फ कोई भी काम सावधानी से करना चाहिए मेरे दोस्त, समझे ना, कि मशीन ये नहीं देखेगा आप क्या हो क्या नहीं हो, आपने आपसे गलती नहीं है, मशीन नहीं देखता है। ठीक है, ये चीज क्या होना चाहिए, खतरों के आधार पर ध्यान दो। खतरों के आधार पर उनका जो है अलग रूल होता है, उनका अलग कपड़े होते हैं, उनका अलग होता है। कपड़ों के आधार पर जो है, कपड़ों के आधार पर जैसे आप स्ट्रेट फिट कपड़े पहनो, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, इसका भी ध्यान रखते हुए काम करना। अगर टाइट कपड़े पहन गए हो आप, कोई काम कर रहे हो, आप कपड़ा कहीं फट गया, अचानक हाथ उठाए ऐसे, कोई सामान ऊपर लेना हुआ या निकालना हुआ ऊपर से, या फिर रखना हुआ, हाथ उठाए, ये चीज कर, ये तो महाराज गए, ये तो महाराज गए तो ठीक है, ये तो अलग अलग हो, ये हवा जाए बढ़िया खुल जाए। लेकिन अगर मान लो अचानक कहीं फंस गया ना, प्रॉब्लम हो जाती है मेरे दोस्त। इसलिए कपड़ों के आधार पर अलग सिस्टम होता है, पीपी का, शरीर के अंगों की रक्षा के आधार पर अलग अलग होते हैं, समझे ना। ये हमारे हो गए पीपीए के प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं पीपीए। ठीक, ये हमारे हो गए पीपीए के 5 गोल्डन रूल। पीपीए क्या होता है, पीपीए के प्रकार कितने हैं, 3 हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या है, त्वचा की रक्षा। ये टॉपिक मेरा क्या है, स्किन प्रोटेक्शन। स्किन प्रोटेक्शन, त्वचा की रक्षा। ये जो है ना त्वचा की रक्षा, खासकर लड़कियां बहुत ज्यादा करती है मेरे दोस्त, तो सीखो उनसे, कुछ सीखो उनसे, क्योंकि ये जो है ना त्वचा की रक्षा बहुत ज्यादा करती है लड़कियां। ठीक है,
देखते हैं लड़के भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, करना चाहिए भाई, तो चलो अच्छा जरूरी होता है। अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो दूसरे की रक्षा क्या करोगे मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक, अब चलो आगे देखो क्या है। त्वचा की रक्षा, व्यावसायिक त्वचा रोगों से त्वचा को नुकसान हो सकता है। व्यावसायिक त्वचा रोगों से त्वचा को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इसे चार भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण त्वचा और बीमारी फैलाने वाले अधिकर्ता के बीच मुश्किलें पैदा करता है। क्या कह रहा है, किसी भी तरह की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण त्वचा और बीमारी फैलाने वाले अधिकर्ता के बीच मुश्किलें क्या क्या करता है, मुश्किलें पैदा करता है। जिसमें हाथों की सुरक्षा के लिए दस्तानों को पहनना लाभकारी होता है। आपका हाथ भी त्वचा है भाई, ये भी तो त्वचा है। मास्क लगा के काम करते हैं भाई इंडस्ट्री में, चेहरे पर बचाने के लिए, और करना भी चाहिए भाई। ठीक है, आपको सारे उपकरण यूज करना चाहिए इंडस्ट्री में, वर्कशॉप इंडस्ट्री के वर्कशॉप में काम करने के लिए, या फिल्टर के वर्कशॉप में काम करने के लिए जो जो आपके उपकरण यूज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उससे क्या होता है, दुर्घटना कम होती है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है ये चीज। और यूज करने में कोई लाज शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, स्वास्थ्य यंत्र। नेक्स्ट हमारे क्या है, स्वास्थ्य यंत्र। इस यंत्र का इस्तेमाल करने वाले को संक्रमित वायु में श्वास लेने के दौरान सुरक्षा देता है। क्या कह रहा है, इस यंत्र का इस्तेमाल करने वाले को संक्रमित वायु में श्वास लेने के दौरान क्या देता है, सुरक्षा देता है। इस तरह स्वास्थ्य यंत्र दो तरह का होता है। अब ये लो, स्वास्थ्य यंत्र भी दो कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा हो गया गैस मास्क, दूसरा हमारा होगा कण शोषण यंत्र। स्वास्थ्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि स्वास्थ्य यंत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया दो प्रकार के होते हैं स्वास्थ्य यंत्र। कौन कौन से, नाम लिखो, गैस मास्क, कण शोषण यंत्र। ठीक है, ये आप क्या हो गए, स्वास्थ्य यंत्र हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्वनि यंत्र। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्वनि यंत्र। सुरक्षा और स्वास्थ्य के कार्यकारी एचएससी ने एचएस स्वास्थ्य स्कॉटलैंड और हेल्थी लाइफ से जुड़कर सुरक्षा स्वास्थ्य यंत्र उपकरण चुनावकर्ता टूल को विकसित किया। को समझा, नहीं समझा, देखिए फिर से। अब तो यही बताने के लिए भाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य के कार्यकारी एचएसई, ये हमारा क्या होता है, जैसे हमारा एक कॉलेज होता है ना, इंस्टीट्यूट होता है, ऐसे हमारा स्कूल हो गया, एक बोर्ड हो गया, वैसे हमारा क्या होता है, एक संस्था होती है एचएससी। और एचएस स्वास्थ्य स्कॉटलैंड और हेल्थी लाइफ से जुड़कर सुरक्षा स्वास्थ्य यंत्र उपकरण चुनावकर्ता टूल को विकसित किया। किसको विकसित किया, चुनावकर्ता टूल को विकसित किया, जो वेब पर आधारित है। जो किस पे आधारित है मेरे दोस्त, वेब पर आधारित है। डिपेंडेंट किस पे है, वेब पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारे हो गए ध्वनि यंत्र हो गया, ये हमारे क्या हो गया, ध्वनि यंत्र हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, आंखों की सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आंखों की सुरक्षा। इसमें क्या है, कारखानों में लगभग 2000 लोग आंखों की चोट से जुड़ी नौकरी करते हैं। कारखानों में, ये देखो, कारखानों में लगभग 2000 लोग आंखों की चोट से जुड़ी नौकरी करते हैं। उनको पता है कि आंख में चोट लग सकती है मुझे काम करने से, फिर भी क्या कर रहे हैं बेचारे, उस काम को कर रहे हैं। जिनके लिए आंखों की सुरक्षा करना अत्यंत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, आंखों की सुरक्षा करना अत्यंत जरूरी होता है। अधिकतर आंखों को ठोस चीजों से चोट का खतरा रहता है। अधिकतर किससे चोट खतरा रहता है, आंखों को ठोस चीजों से चोट का खतरा। सॉलिड चीज से, आंख अगर आंख में सॉलिड चीज लग जाती है तो आंख में चोट आ जाती है। क्या रहता है, चोट का खतरा रहता है। जैसे लकड़ी के चिप्स, धातु के कण इत्यादि आदि। जैसे लकड़ी के चिप्स, धातु के कण इत्यादि आदि। आप काम कर रहे हो, जॉब बना रहे हो बढ़िया से, और अचानक ध्यान ना दिए, उसके जो रॉ मटेरियल है जो आप घिस रहे हो, काट रहे हो, काटने में आपके आंख में आके लग गई ना, तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होती है। चोट लगती लगती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में दर्द बहुत होता है।
ठीक है, इससे क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, इसमें हमें चश्मा का यूज करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, चश्मे का यूज करना चाहिए। ये हमारा हो गया पीपीई, ये हमारा पीपीई टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पीपीई टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। तो आप लोग, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेवल करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए और जल्दी जल्दी वीडियो ओपन करिए, सीधा स्टार्ट पे लास्ट तक देखिए, पेपर होने वाला है, आपको टॉपिक पूरा टॉपिक क्लियर कराते चल रहा हूँ। ठीक है, आपको, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 5 इयर्स टॉपिक मेरे यूट्यूब लिंक पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो पड़ी हुई है 5 इयर्स का, 5 इयर्स का वीडियो पड़ी हुई है, ध्यान देना। इसलिए मैं 5 इयर्स को टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बता दूंगा। लेकिन अभी आपको जाके पहले 5 इयर्स वीडियो मेरे देखिएगा, 5 इयर्स टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद।